मोदी ने राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा योजना का उद्घाटन किया था। इसके तहत गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा, लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या दिल्ली के गरीबों को इसका लाभ मिल पाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर आखिर वो क्या सोचते हैं, जिनके लिए पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। क्या सचमुच ये गरीबों को फायदा पहुंचाने की गंभीर कोशिश है या फिर सिर्फ महज वोट बटोरने का जरिया। ये जानने के लिए IBN7 पहुंचा दिल्ली की झुग्गियों में। राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे बसी इन झुग्गियों में लगभग 5000 लोग रहते हैं। ये या तो मजदूर हैं या फिर सब्जी फल फूल बेचकर गुजर बसर करने वाले। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद 150 से 200 रुपए ही कमा पाते हैं। 15 से 20 सालों से ये परिवार इन्हीं झुग्गियों में रहते हैं और ये वो लोग हैं जिनके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की कवायद में जुटी है। दिल्ली की शीला सरकार तो जल्द से जल्द ये योजना लागू करना चाहती है। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने की बात कर रही है। सवाल ये है कि क्या ऐसे गुजारा हो पाएगा। क्या एक आदमी 1 किलो चावल में अपने महीने का गुजारा कर सकता है या 4 किलो गेहूं में गुजारा कर सकता है? आप खाना बना सकता है। हम लोग खुद ही मोल अपनी तरफ से लेके खाते। 1 किलो गेहूं में 4 किलो चावल में कभी नहीं गुजारा हो सकते हैं। ये लोग सिर्फ गरीब नहीं है, ये लोग वोटर भी हैं और ये वो लोग हैं जो ईमानदारी से पोलिंग बूथ पहुंचते हैं। इसे इत्तेफाक कहिए या राजनीति, मगर इस साल के अंत तक दिल्ली में चुनाव भी है। तो क्या 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का वायदा गरीब की भूख मिटाने का हिस्सा है या फिर महज ये वोट के जुगाड़ का किस्सा है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हमने जब ये सवाल झुग्गी के बाशिंदों से पूछा कि ये अनाज उनके पेट तक पहुँचेगा, तो जवाब सुनिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब यूँ है कि ये इतने दिन से सब धांधलेबाजी चलती चली आ रही है कि जब उनका काम का टाइम आता है, उनका वोट का, जब तो सब कुछ करते भगते हैं और बाद में कुछ नहीं है। भूख अपनी अपनी है, गरीब को पेट की है तो नेता को वोट की। अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि किसकी भूख हावी हो रही है। बहरहाल उम्मीद तो अच्छे की ही करनी चाहिए। इन गमलों को ये बेच करके कमाते हैं और दिन भर में ज्यादा से ज्यादा तो 200 रुपए 300 रुपए इनकी कमाई होती है। तो अगर शायद सरकार तक ये चीज पहुंच रही है तो उनको भी समझ में आ रहा होगा कि अब तक उनकी जो योजनाएं रही हैं वो कितनी कारगर रही हैं और जो अब फूड सिक्योरिटी बिल जो सरकार लागू करने जा रही है, क्या जरूरतमंदों तक वो बिल और उसका लाभ पहुंच पाएगा। कैमरामैन आशीष धीर के साथ पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN7।